कई बार यात्रा में किसी वर्ष के अंतिम पड़ाव के साथ में ऐसा महसूस होता है कि जो लोग कभी साथ में होने का दावा करते थे, जो ये कहते थे कि जहां आवश्यकता हो वहां याद करके देख लीजिएगा, हम उपस्थित मिलेंगे। आज उनकी उपस्थिति तो छोड़िए, दूर दूर तक कोई चर्चा भी नहीं है। संघर्ष में अकेले बूते चलते हुए जो थकान, जो भीतर की व्यवस्थाओं के साथ में नकारात्मकता निकल कर आती है, कई बार वो व्यक्ति को पशोपेश के साथ में लेकर चलने वाली होती है। दुविधाएं जब घेरती है, विपत्तियां जब सामने अपने प्रदर्शन के साथ होती है, तो क्या है वो अवस्था जहां से व्यक्ति साहस एवं संबल प्राप्त करता है। ग्रही व्यवस्थाओं में सूर्यदेव, शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां ऐसे विपरीत समय में भी व्यक्ति के भीतर का संबल है, आत्मिक विकास का केंद्र बिंदु है। वृश्चिक राशि के महानुभाव वर्तमान समय अंतराल के साथ में ढैया के क्रम को भोग रहे हैं, और यथार्थ के साथ में बात करें तो साढ़े साथी के बाद की ये ढैया सकारात्मक संघर्षों की प्रतिध्वनि है। और वहीं देव गुरु बृहस्पति इसी क्रम के साथ में शनिदेव से दृष्टि गोचर होते हुए षष्ठ भाव के साथ में चलायमान रहते हुए मंगल राशि स्थान में चलते हुए मंगल के साथ परिवर्तन संयोग को बनाते हुए यहाँ वक्री अवस्थाओं से पुनः मार्गी अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं। जब भी कोई व्यवस्था वक्री अंतराल के अंतर्गत चलती है तो वहां वो चेष्टा बल को प्राप्त कर लेती है। जिस चाल की नैसर्गिक अवस्था उसके साथ होती है उससे विपरीत चलने लगती है, परंतु उसके बाद में पुनः मार्गी संचरण उस ग्रही व्यवस्था का पुनः एक स्तर के साथ में चलता हुआ व्यवस्था क्रम है। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त कर रहे हैं, दृष्टि के साथ में अमृत है। ये जो चार्टिंग के साथ में आप 3 ग्रह देख रहे हैं, इन तीनों ही ग्रहों को विशेष दृष्टियां प्राप्त है। शनिदेव के साथ सबसे नजदीक की और सबसे दूर की दृष्टि जुड़ी हुई है, क्योंकि महान्याधिपति है। दूरस्थ भी देखना है तो सबसे नजदीक का भी देखना है। देवगुरु बृहस्पति जिनके साथ में व्यक्ति के ज्ञान के बोध की अवस्थाएं शुमार है, जो भौतिकता एवं आध्यात्मिकता के मध्य व्यक्ति को संतुलन देते हैं। भोग की परिभाषाओं से मुक्त होकर जब व्यक्ति भीतर के आनंद की आशाओं के साथ में जुड़ता है, वहां उसको बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। वहीं जब ऊर्जा प्रदानक ग्रहों में सेनापति मंगल के साथ में यहां जब बृहस्पति परिवर्तन में हो, तो कहीं ना कहीं जो द्वितीय भाव में उनकी अकारक स्थितियां होती है उसको भी नियंत्रित करने वाले होते हैं। यहां यदि प्रैग्मेटिक लेवल को एस्ट्रोलॉजिकल कंसर्न के साथ में जोड़कर बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति का षष्ठ भावस्थ क्रम में मार्गी हो जाना, सबसे पहले जो शत्रु पक्ष की ओर से आकस्मिक परेशानियां आ रही थी, वहां नियंत्रण के सरोकार को लेकर आने वाली प्रतिध्वनि को निर्मित करने वाला एक क्रम है। देवगुरु बृहस्पति यहां जब पंचमेश होकर षष्ठ भाव में होंगे तो व्यक्ति अपनी जानकारी, अपने कर्म की कर्मठता की बदौलत उन सारी स्थितियों में नियंत्रण लेकर आता है जो शत्रु पक्ष के द्वारा हावी की जा रही थी। दूसरी अवस्थाएं ये स्पष्ट तौर पर प्रतिध्वनित करने वाली हो जाती है कि यहां पर आपको अब स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स में अधिक सावधान रहने की जरूरत रहेगी। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। रुचिकर भोजन कई बार अपच की समस्याओं का आधार लेकर आता है। एक समय की रुचि, दूसरे समय की दुविधा, ये क्रम जब व्यक्ति समझ लेता है तो वो अपने खान पान पर नियंत्रण कर पाता है, और यही परिभाषा जीवन की प्रत्येक सिरे के साथ में लागू होने वाली होती है। 6th हाउस की डेफिनेशन के डिस्कशन के साथ में यदि हम चलते हैं तो यहाँ जो आर्थिक भार लंबे समय से बने हुए थे, जो महानुभाव इस बात से ग्रसित थे कि हम अपने फाइनेंशियल बर्डन्स को कम करके अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं, वहां पर स्पष्ट रूपेण जो देवगुरु बृहस्पति और मंगल का परिवर्तन है वो तीव्रता लेकर आता है। कोई भूमि लंबे समय से थी, कोई ऐसी बिजनेस की अप्रोच चल रही थी जहां से रिटर्न नहीं है, कोई व्यक्ति उसको खरीदना चाहता है, हम उस रुपए पैसे के साथ में आर्थिक भार से मुक्त होकर अपनी रचनात्मकता को बढ़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। जब भी व्यक्ति आर्थिक भार के साथ में होता है वो अपने भीतर की रचनात्मकता को, अपने भीतर के हुनर को, अपने नैसर्गिक जीवन की यात्रा को 80 से 90% तक खो देता है। और जब व्यक्ति आर्थिक भार से मुक्त होकर चलता है
भले ही वो कुछ सुविधाओं से वंचित हो, परंतु भीतर के आनंद को दूर करने वाला नहीं होता। जब भी ढैया चल रही हो, वो व्यक्ति को संघर्ष के अनुपात के साथ में प्रेरित करती है। गौर कीजिएगा कि शनिदेव की दृष्टि कर्म भाव पर है, सूर्य राशि स्थान पर है। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए हम ये चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। देव गुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि उत्तरोत्तर बलि केंद्र के ऊपर है। नौकरी पेशा जीवन के साथ में अपनी पूरी ही ऊर्जा के क्रमिक सिरे के साथ में चलते हुए हम बारंबार खुद को ये बता रहे हैं कि हमारी यात्रा के भीतर जो तपस्या रही है, जो तपश्चर्या रूपी संघर्ष रहे हैं, वो अंततोगत्वा अपनी परिभाषाओं का नवनिर्माण है। इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप अपने कर्म के साथ में एक उज्जवल धारा को देखने वाले होंगे। यही समय स्पष्ट रूपेण ये बताता है कि आप यदि किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, संघर्ष तो रहेंगे, परंतु साहसिक स्तर के ऊपर चलते हुए आप इस जो एक तरह से व्यवस्थाओं का क्रम है उसमें नया नाम निर्मित करने वाले होंगे। यहाँ पर आप नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी कामकाज की शुरुआत करने की आशाओं को लेकर चल रहे हैं तो अभी भी धीमापन रखिएगा। हालांकि यह महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपके लिए वृद्धि है। टेक्निकल अप्रोच के साथ में जहाँ पर भी हम बात करते हैं तो बुध और मंगल की चर्चा की जाती है। शनिदेव यांत्रिक विद्या के साथ में व्यक्ति को और उच्चतम स्तर देते हैं। तो जो यहाँ पर मंगल बृहस्पति का परिवर्तन है, बृहस्पति पुनः जो द्वादश भाव को देख रहे हैं, शुक्र राशि स्थान को देख रहे हैं, अपने मूल त्रिकोण को, धन भाव को, वाणी और परिवार भाव को देख रहे हैं, ऐसी अवस्थाओं के साथ में आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आकस्मिक वृद्धि निकल कर आती है। जो कार्य यहाँ आपके लिए बैंकिंग संबंधी अप्रोच में अटके हुए थे, वहां पुनः बेहतरी है। शिक्षा संबंधी स्तर पर अभी भी संघर्ष रहेगा। संबंधों के साथ में आपको ही संभालने की अवस्थाओं को लेकर चलना होगा। कई बार लोग कहते हैं हम ही सब संभालें क्या, अगला क्यों नहीं संभालेगा। हमको संबंध संभालने हैं, हमको अपनत्व के भाव के साथ में जागृति रखनी है। क्या प्रत्येक के बराबर होकर उसकी सोच के साथ में ही खुद को लगातार घर्षण दिया जा सकता है? जब व्यक्ति ये कहे कि नहीं, तो इसका मतलब यह है कि उसकी सोच ऊपर उठी हुई है। और जब सोच ऊपर उठी हुई है, संघर्षों ने ये परिभाषाएं आपके साथ में बनाई है कि कहां चलेंगे और कैसे चलेंगे, तो उसके बाद में रोका कैसे जा सकता है। अपनी तैयारी के साथ में आप आगे निरंतर गतिमान रहिएगा, परंतु फिर भी डिस्ट्रैक्शंस हैं। और इसी के साथ में जब पंचम के कारकाधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में चल रहे हों, स्पष्ट रूपेण आप इस बात की सहज स्वीकारोक्ति को भीतर तक बनाकर चल रहे हों कि इस यात्रा के साथ में आपकी तीव्रता देखते ही बन रही है, चिंताओं के सिरे बिल्कुल भी शुमार नहीं है, वहां से आप अपनी जागृति को लगातार लेकर आते चले जाते हैं। रुकावटें एवं बाधाएं बिल्कुल भी सताने वाली नहीं होती। थोड़ा सा और गहनता के साथ में बात करें तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो बेहतरी के साथ में होती है, सबसे नज़दीक की ग्रही व्यवस्थाओं में दृष्टि है। नवग्रही व्यवस्थाओं में भी सबसे नज़दीक की दृष्टि तीसरी है जो शनिदेव के साथ में है। जब ऐसी अवस्थाएं साथ में हो तो व्यक्ति स्वयं के भीतर के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। आप भयाक्रांत रहे हैं, आप प्रत्येक स्तर के ऊपर बेसलेस फियर के अप्रोच के साथ में रहे हैं। भय वो जिसकी शक्ल सामने हो और जिसका डर समाहित हो, और अज्ञात भय वो जो बिल्कुल मन के भीतर से निकल कर आया हो, लोगों की बातों के मंथन की वजह से निकल कर आया हो, नकारात्मकता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर रहा हो, उससे हटकर चलने की जो पूरी पूरी आवश्यकताएं होती है वो यहाँ ऐसे दृष्टि संबंध के साथ में निकल कर आती है। इसी वजह से आप अपनी तत्पर तैयारी रखें कि जो भीतर जो चल रहा है, भीतर जो घटित है, जो घटनाओं से मुक्त है, उसको एक बार अपने द्वंद्व के साथ में जोड़ा जाए और उस द्वंद्व के साथ में उसे हटाने का प्रयत्न किया जाए। ये जो आपकी पूरी ही यात्रा है यह सामने निकल कर आ सकती है। ये बिंदु अध्यात्म का है, परंतु भीतर की जो एक तरह से सहजता का भाव है वो यहीं से अंकित होता चला जाता है। ये क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आपके सामने रहने वाली होगी। तो हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। ये था देवगुरु बृहस्पति के मार्गी अंतराल का पूरा ही चर्चा ब्यौरा।